Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Cap. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर 20 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बैक टू बैक सैंपल पेपर्स के। हमने चार सैंपल पेपर 4, 5th, 6th, 7th चार सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5th सैंपल पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है सैंपल पेपर नंबर 8। 80 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। आज इस सैंपल पेपर को मिला के 100 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड, यानी कि एडमिशन के टाइम पे अगर हम कोई पार्टनर है और वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। फिर डेबिटेड टू क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब हम एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी बैलेंस शीट के अंदर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। बुक पब्लिशिंग कंपनी ने परचेज करा है एक रनिंग बिजनेस को फ्रॉम यूनाइटेड जंग पब्लिशिंग कंपनी फॉर ए सम ऑफ 60 लाख। कंपनी रिसीव फ्रॉम वेंडर एसेट और लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रही है मशीनरी 40 लाख, ये 5 लाख और ये आ गया आपका 8 लाख रुपीज, और लैंड बिल्डिंग आ गई यहाँ पे 20 लाख और यहाँ पे आ गया 3 लाख। तो यहाँ पे जो नेट एसेट्स हमारे पास बन रही है वो कितनी बन रही है, 40 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 8 लाख प्लस में 20 लाख, तो ये आ जाएगा 7,30,000। 7,30,000 आ गया। और लाइबिलिटीज यहाँ पे कितनी है, 3। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। 5 और 8 और 5 13, 53। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, बुक पब्लिशिंग कंपनी ने परचेज करा रनिंग बिजनेस फ्रॉम यूनाइटेड जंग पब्लिशिंग कंपनी से फॉर ए सम ऑफ 60 लाख रुपीज। कंपनी रिसीव वेंडर से एसेट खरीदी है 40 लाख, 5 लाख और 8 लाख और 20 लाख। 20 और ये कितना हो गया, 20 और 40 60 और ये आ जाएगा आपका 13, 60 और प्लस 13 ये आ गया आपका 73, 7,30,000। ठीक हो गई बात, सॉरी 73 लैक्स हो गया ये, और 3 लाख रुपीस की क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गई। तो नेट एसेट यहाँ पे कितनी बचनी चाहिए हमारे पास, 70 लाख। अगर हम नॉर्मल पेमेंट करेंगे तो उसको 70 लाख की पेमेंट्स करनी पड़ेगी हमें, पर यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 60 लाख रुपीस की पेमेंट। यानी कि जब हम नेट एसेट से कम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे 60 लाख की हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 60 लाख की पेमेंट करेंगे तो जितना नेट अमाउंट निकल के आएगा वो 10 लाख रुपीस का आएगा, वो आएगा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो भी कॉल्स इन एरियर पार्टनर नहीं देता उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है 10% के अकॉर्डिंग चार्ज करा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पेड ऑन। पहली बात तो जो इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे जाते हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती। तो यहाँ सारी कैपिटल जो दे रखी है वो गलत है। सीधा आंसर है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कोलेटरल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। जो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स को इशू करा जाता है वो एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज करा जाता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता कंपनी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। If a partner withdraw consistently at the end of each quarter
एवरेज पीरियड क्या होगा, जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऐसे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 और 4 क्वार्टर हो गए। लास्ट में पैसे विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे तो 9 मंथ का लगेगा, और फिर लास्ट में पैसे विड्रॉ करेगा तो 0 मंथ का लगेगा। तो एवरेज पीरियड इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 4.5। आप इसको ऐसे याद करे बिना ऐसे भी आप बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे 4.5 करेक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2024 पीस कैपिटल दे रखी है यहाँ पे, और 1 अक्टूबर 2024 को ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात 10,000 रुपये पूरे साल लगे हैं, तो 10,000 का 6% यहाँ पे हो जाएगा 6,000। ठीक हो गई यहाँ तक बात। सॉरी, 6,000 का 10% जो होगा वो होगा 600। ठीक है, 5,000 रुपये उन्हें अप्रैल में लगाए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, 1 अप्रैल 2024 को पी की कैपिटल है 10,000 रुपये, और 1 अक्टूबर को उसने कुछ कैपिटल को ऐड करा है 5,000 रुपये। तो जो पूरे साल उसकी कैपिटल है वो 10,000 रुपये इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, उस पर 6% इंटरेस्ट आ जाएगा, और 5,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 6% आएगा 6 महीने के लिए। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 600, क्योंकि सीधा आप 6% निकाल लो। 10,000 का जो 6% 600 रुपये होता है। 5,000 रुपये का अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे, 5,000 का 6% जो इंटरेस्ट होगा वो भी 6 महीने के लिए। तो 5,000 का जो 6% इंटरेस्ट होगा 6 महीने के लिए वो आएगा 150। तो 600 प्लस में 150, ये टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर आफ्टर हिज एडमिशन। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई यहाँ पे 5:5:3। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,30,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल, कितनी गुडविल लेके आएगा जेड। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 1,30,000, और जो यहाँ पे शेयर है जेड का वो है 3/10। तो 3/13। तो 13 से 13 करके आ गया 10,000। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, ये डेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रोविजन 10% मेंटेन करना है एट द चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिटेड और क्रेडिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट बनाना है, तो 8 लाख का जो 10% होता है वो 80,000 होता है। 40,000 हमें गिवन है, तो 40,000 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो 40,000 का प्रोविजन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि वो बताओ क्या अमाउंट डेबिट और क्रेडिट रीवैल्यूएशन में होगा। तो 40,000 का रीवैल्यूएशन से हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन यानी रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे 40,000 से उसको हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुडविल मैक्स कंपनी की जो है वो 10 लाख रुपए दे रखी है, और ये 250 है नंबर ऑफ ईयर, 250 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और 3 साल का यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है। तो आपने इस गुडविल को ऐसे निकाला होगा, गुडविल इज इक्वल टू द टर्म एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमें गुडविल दे रखी है 10 लाख रुपीज की, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 10 लाख रुपीज को अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 4 लाख। तो ये आ गया हमारा 4 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी आपने कैसे निकाला होगा, तो जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 3। तो एवरेज प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा 12 लाख। तो आप एक बात बताओ, इन तीनों का सम आना चाहिए 12 लाख, क्योंकि 12 लाख रुपीज हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है। तो ये 7 या 3 है, तो ये अमाउंट जो निकल के आएगा वो 2 लाख रुपीज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन लिखा हुआ होता है, वो कंपनीज एक्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट वहां पे बनते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपने पढ़ा होगा। पर पार्टनरशिप के अंदर आर्टिकल किसको कहते हैं, पार्टनरशिप में आर्टिकल पार्टनरशिप डीड को कहते हैं। सारे के सारे रिलेशन डीड में लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XY पार्टनर है और उनका Z एडमिट हो रहा है। Z ब्रॉड 20,000 रुपए हिज कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल जो है वो इतनी लेके आ रहा है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू Z आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 2,60,000 2,60,000 रुपए जेड कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही करेक्ट एंट्री है इसकी। नीता एक पार्टनर है और वो फिक्स कैपिटल है उसकी कितनी 80,000 और शी विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड, जनरल एंट्री क्या पास होगी? अगर फिक्स कैपिटल है तो जनरल एंट्री जो होगी ड्राइंग की वो करंट अकाउंट से पास होगी, जिसकी एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री कौन सी पास होगी ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया, यहाँ पे एंट्री पास होगी। वैसे तो ये क्लोजिंग एंट्री दे रखी है क्योंकि कभी भी जब ड्राइंग पार्टनर करता है तो जो करंट अकाउंट होता है वो रिड्यूस होता है, और करंट अकाउंट रिड्यूस होने का मतलब होता है कि जो करंट रूल होता है, करंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो इसमें पहले ये देखो कि करंट अकाउंट कहाँ पे डेबिट हो रहा है। करंट अकाउंट एक में ही डेबिट हो रहा है जो कि सी ऑप्शन है। यहाँ पे करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब करंट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल तो आएगा ही नहीं क्योंकि फिक्स कैपिटल है, कैपिटल आएगा नहीं, फिक्स कैपिटल है। और एक जगह करंट अकाउंट क्या हो रहा है, एक जगह करंट अकाउंट हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे जो एंट्री बनती है वो इस तरीके से एंट्री बनती है, एंट्री बनती है ड्राइंग टू कैश, फिर जो एंट्री ऐसे बनती है क्लोजिंग एंट्री बेसिकली में देख रखी है। सबसे पहले एंट्री जो बनती है वो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर इस ड्राइंग को किससे क्लोज कर देते हैं, करंट अकाउंट से। तो यहाँ पे आ जाता है करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स ये एंट्री जो बाद वाली एंट्री है वो दे रखी है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते क्या लिखा हुआ है, एक फर्म है 10% का प्रॉफिट है, आफ्टर डिडक्शन ऑल द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ओके, 10% का नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे सारा का सारा एडजस्टमेंट हमने कर दी है, और इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। द नेट प्रॉफिट आफ्टर हमें दे रखा है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बट बिफोर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमें एक बार कमीशन निकालनी पड़ती थी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट हमें कौन सा निकालना है। इन द फर्म 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, यानी कि जो वहां पे क्या हम पढ़ते थे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यहाँ पे क्या आफ्टर चार्जिंग रिजर्व। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे 22,000 रुपए जो फिगर है 10% की बात कर रहा है, तो यहाँ से 110 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर रिजर्व पूछ रहा है तो वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर रिजर्व की बात हो रही है। तो 22,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 110 से मल्टीप्लाई कर दूं 10% से, तो यहाँ पे 10% आएगा, ये आएगा 10%, तो ये हो जाएगा 2,000। तो इसका जो करेक्ट रिजर्व का अमाउंट आएगा वो 2,000। तो यहाँ पे जो कमीशन का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल के अंदर हम पढ़ते हैं आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वाला, वो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आगे चलते क्या लिखा हुआ है, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर। यस, ये बिल्कुल ठीक है, जो गेन करता है वही सेक्रीफाइसिंग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्लस सेक्रीफाइसिंग इज गेनिंग रेशियो, न्यू प्लस सेक्रीफाइस नहीं हो सकती। ओल्ड माइनस यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो होती है वो क्या होती है, गेनिंग रेशियो यहाँ पे होती है ओल्ड प्लस, सॉरी यहाँ पे गेन हम कैसे निकालते हैं, गेन निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो वो गेन होता है। और यहाँ पे क्या करें, न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिमिटेड ने एक बिल्डिंग को खरीदा 2 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपए का, फर्नीचर 10,000 रुपए का, और फ्रॉम, और यहाँ पे क्रेडिटर है 20,000 की। फॉर परचेज कंसिडरेशन 3,05,000 रुपए का, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय 9% डिवेंचर। जनरल एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी, एक्स और वाई की। ओके, 2 लाख प्लस 60,000 प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 2,70,000 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2,70,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे आ गया है 2,50,000। ठीक है, हम उनको कितने डिवेंचर्स दे रहे हैं और पेमेंट हम कर रहे हैं कितनी यहाँ पे, और नेट एसेट हमारी कितनी बन रही है, तो यानी कि जो 1 लाख रुपीज है वो गुडविल का आ गया। ये हमारे पास नेट एसेट है, और ये हमारे पास क्या है, ये है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा होता है, नेट एसेट्स अगर कम होती है, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है। इसका मतलब गुडविल पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लाख रुपए आएगी, और जो बी लिमिटेड है यहाँ पे आएगा 3,50,000। तो 1 और 3 लाख
50,000 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें, आगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टोटल कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में पूछ रहा है एंड फुल्ली पेड फ्रॉम 31 मार्च। तो कॉल्ड अप देख लेते हैं, लास्ट ईयर का कॉल्ड अप पेड अप कितना था। कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड, कॉल्ड अप किसका पूछ रहा है, हाँ कॉल्ड अप और फुल्ली पेड की बात कर रहा है यहाँ पे, कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड की बात नहीं कर रहा। तो लास्ट ईयर कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड कितना था, 58। लास्ट ईयर था कॉल्ड अप था यहाँ पे 58, और इस साल हो गया यहाँ पे 78। तो 20 लाख का इंक्रीमेंट है, तो अच्छा 20 लाख का शेयर्स में इंक्रीमेंट है, वैल्यू में इंक्रीमेंट है। तो अगर 20 लाख का वैल्यू में इंक्रीमेंट है तो शेयर्स में कितना होगा, शेयर्स में होगा 2 लाख रुपीस का इंक्रीमेंट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। डिटरमाइन द चेंज इन जनरल रिजर्व बिटवीन द 2 ईयर, ये तो बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व का क्या इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे है 15 लाख और यहाँ पे है 20 लाख, तो 5 लाख का इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। विच शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड द कंपनी विद द एडिशनल कैपेसिटी टू इशू शेयर इन द फ्यूचर, स्टेट हाउ मच एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज। जो एडिशनल कैपेसिटी होती है किसी भी कंपनी के शेयर्स को इशू करने की, वो डिपेंड करती है ऑथोराइज कैपिटल पे। तो वो ऑथोराइज कैपिटल की कैपेसिटी पूछ रहा है, यहाँ पे थी 1 करोड़ की और यहाँ पे कितनी हो गई, ऑथोराइज की 1 करोड़ है, यहाँ पे हो गई 1 करोड़ 20 लाख की। तो जो एडिशनल कैपेसिटी है वो है 20 लाख रुपीस की। तो 20 लाख जो होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वो कैपेसिटी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एकेसी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, जिनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट 8% भूल गए देना और एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी। ये है क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका अमाउंट या तो सबका कैलकुलेट कर सकते हो या फिर किसी एक का ही कैलकुलेट कर लो। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। इधर देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इंटरेस्ट सबका कैलकुलेट कर लो। इसका कितना आएगा इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट आएगा 8 दूनी 16, 16,000 रुपये। 16,000 आ गया, इसका कितना आएगा 24,000। इसका कितना आएगा 8 चौक 32, 32,000 रुपये आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है, तो यहाँ पे आ गया 16,000 प्लस में 24,000 प्लस में 32,000, तो ये आ जाएगा टोटल 72,000 डेबिट में। अब ये लॉस है, लॉस को 3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 24,000, 24,000, 24,000 और यहाँ पे 72 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट। अब इसमें तो कुछ बैलेंस बच नहीं रहा, यहाँ पे कितना बच रहा है 16 माइनस 16,000, तो ये आ गया 8,000। तो यहाँ पे 8,000 किसका बच रहा है, यहाँ पे 8,000 क्रेडिट का बच रहा है और यहाँ पे 8,000 किसका बच रहा है, डेबिट का बच रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला बंदा है वो क्रेडिट होगा, बाद वाला बंदा क्या होगा, डेबिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ये क्रेडिट हो गया, सॉरी ये डेबिट होगा, सॉरी 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 कुछ गलत है ये, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें। 24,000 का लॉस है ना ये, तो 24,000 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपये से ये आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। तो फर्स्ट वाला कौन है, फर्स्ट वाला ए है, ए टू सी आ जाएगा, ए होगा डेबिट और सी होगा क्रेडिट। तो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ये वाला, ए 8,000 से डेबिट हो जाएगा और सी 8,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन पार्ट ए का, राम, राज और मोहित, मोहित भाई साहब आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से। राम राज पार्टनर है, इसके अंदर 3 पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट मोहित को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की 10,000 रुपये। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, द प्रॉफिट है यहाँ पे 40,000 रुपये का और मोहित भाई साहब को यहाँ पे 40,000 की गारंटी मिली है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एक्स का जो प्रॉफिट होगा, सॉरी यहाँ पे जो पूछ रहा है राम का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। ये पास एडजस्टमेंट आपने देख लिया होगा, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे मोहित को मिली है 10,000 की गारंटी। अब मोहित के अगर शेयर की बात करूँ तो 40,000 का प्रॉफिट है, मोहित का शेयर है 2/10,
तो 2/10 आ जाएगा यहाँ पे। तो मोहित का जो शेयर आएगा वो आ गया 8,000, उसको गारंटी मिली है 10,000 रुपए की, तो उसके में आ जाएगी शॉर्टेज कितने की आ जाएगी, 2,000 रुपए की शॉर्टेज आ जाएगी, मतलब जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। अब ये डेफिशिएंसी अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टनरशिप जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके पीएसआर में हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो इसको मैं हटा दूं तो ये रेशो कितनी है यहाँ पे, 5:8। तो जो राम है, राम तो कितनी डेफिशिएंसी को बियर करेगा, ये आ जाएगा 2,000 इंटू में 5/8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 1250। तो x की जो डेफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1250। अब x का राम का प्रॉफिट निकाल लो, 40,000 शेयर है, 40,000, और उसका शेयर कितना है 5/10। तो x का 5/10 करूंगा मैं अगर, तो 40,000 का मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 20,000। तो 20,000 उसका आ गया राम का प्रॉफिट माइनस डेफिशिएंसी जो कि मोहित को उसको बियर करनी है, माइनस कर दूंगा 2,050, तो ये आ जाएगा 18,750। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 18,750। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट बी के। क्वेश्चन ये है कि व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेवरल ईयर इज एनालाइज, इट इज अ टर्म एज वर्टिकल एनालिसिस। सेवरल ईयर के लिए जो एनालाइज करी जाती है वो वर्टिकल एनालिसिस नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होती है। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा होगा, तो ये असर्शन गलत है। वर्टिकल एनालिसिस इज ए, अब ध्यान से देखो, जब ये जो वर्टिकल एनालिसिस होती है ये सेवरल ईयर के लिए नहीं होती, तो फिर वो टाइम सीरीज कैसे बन सकती है। तो हॉरिजॉन्टल को ही टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस आल्सो टर्म टाइम सीरीज एनालिसिस, आंसर इज नो। जब ये वर्टिकल एनालिसिस सेवरल ईयर के लिए नहीं होती तो फिर वो वर्टिकल एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं हो सकती। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्ना इंडस्ट्रीज फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट इन द कंप्लायंस विद द शेड्यूल 3 दिस। अब ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है कि जो जब हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो स्टोर एंड स्पेयर किस में आते हैं। तो आपको भी पता है स्टोर एंड स्पेयर करंट एसेट्स की इन्वेंट्री में आते हैं। तो करंट एसेट्स की इन्वेंट्री यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करंट एसेट्स की इन्वेंट्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एसेट जो होती हैं जिसके अंदर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है, तो ये करंट एसेट्स हो गई, ये इन्वेंट्री, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि करंट एसेट नहीं, एक मिनट, करंट एसेट्स के अंदर हम लिक्विड रेशियो निकाल लेना, करंट एसेट माइनस, ये नहीं हो सकते। हाँ, करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंपनी के पास है करंट रेशियो 2:1। इफ क्रेडिटर 20,000 रुपए पे कर रहा है तो फिर रेशियो क्या होगी, आप इसको ऐसे बना के सिंपली देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है 201। अगर मैं पेमेंट कर दूंगा क्रेडिटर की तो 5,000 यहाँ से कम हो जाएंगे, 5,000 यहाँ से कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, तो रेशियो आ जाएगी 3:1। तो 3:1 आ जाएगी तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वुड रिजल्ट, अगर डिक्रीज हो रहा है क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो वुड चेंज करंट लायबिलिटीज, यस करंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा कि अगर हम करंट यहाँ पे लायबिलिटीज डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वुड रिजल्ट, कैश डिक्रीज इन कैश नहीं होगा, इंक्रीज इन कैश नहीं होगा, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम ये कौन कैश फ्लो स्टेटमेंट किन दो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो को करता है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस रेशियो, लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो, यहाँ पे नेट फ्लो नहीं है, कैश फ्लो नेट फ्लो को बताता है, सॉल्वेंसी कैश फ्लो यहाँ पे है पर यहाँ पे सॉल्वेंसी की बात नहीं हो रही। तो यानी कि आपने देखा होगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी और नेट कैश फ्लो को बताता है, जो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके अंदर कौन सा है, यस इसके अंदर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 20। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं जिसके अंदर अनदर 20 एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।